So welcome all of you to the online portal of the physics class. So we are going to continue with the electrostats. हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में जब गॉस लॉ पढ़ा था, जब हमने गॉस लॉ की बात करी थी, तो गॉस लॉ के अंदर क्या था कि किसी भी क्लोज्ड लूप में जो नेट फ्लक्स है, ये क्या है? किसी क्लोज्ड लूप का नेट फ्लक्स ये हो जाता है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो, हम जो अभी आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आप साथ साथ इसका नोट्स बनाने का प्रयास मत करो। आपके पास अच्छा चांस है कि आप पहले समझ लो। पीडीएफ में भेजूंगा, उससे देख के नोट्स बना लेना। जो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस के लिए अभी आपके सामने पुट करेंगे, उसको आप रफ में सॉल्व करके मेरे को प्राइवेटली आंसर भेज सकते हैं। तो गॉस लॉ सेज व्हाट? द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से फिर हमने एक इनफाइनाइट शीट की बात करी। इनफाइनाइट शीट में हमने ये देखा, ये शीट है कुछ इस तरीके से, और अगर शीट पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, सपोज कि मैंने इस शीट को पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पर स्टोर कर रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस शीट से कुछ इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड, और जैसा कि हमने देखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, ये मैग्नीट्यूड हमने क्या लिखा है? इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। शीट के किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन से किसी भी पॉइंट पर आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही ये हमने कैलकुलेट किया। तो ये इनफाइनाइट शीट का जब हमने डिस्कशन किया था, इस समय मैंने आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया था कि शीट जो है किस मटेरियल का है। अभी मैं आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन करूंगा, जो कि मैं बार बार आपसे ये भी कह रहा था कि जो शीट है या बुक है HC वर्मा, उनमें जो कंडक्टर वाले क्वेश्चन है वो आपको नहीं करना, लेकिन आज के बाद आप थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये जो शीट हमने अभी तक डिस्कस करी, जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, वो शीट होती है नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग मतलब मेटल की शीट नहीं होती है। ये किसी प्लास्टिक मटेरियल की हो सकती है, ग्लास हो सकता है। मतलब नॉन कंडक्टिंग शीट की बात करूं तो दैट इज नॉन मेटल। अब देखो कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या है। अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल के केस में क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास ये शीट है, ये एक शीट है, आपने इस शीट को चार्ज क्यों दिया, ठीक है। अब मेटल is a good conductor of electricity. It is a good conductor of electricity. तो जब आप किसी मेटल शीट को क्यू चार्ज आप देते हो, तो क्या होगा कि हाफ ऑफ द चार्ज विल अपीयर ऑन द लेफ्ट सरफेस। मतलब कि इस शीट के एक सरफेस पर Q/2 चार्ज आ जाएगा, और जो बचा हुआ हाफ ऑफ द टोटल चार्ज है वो दूसरे सरफेस पे आ जाता है।
इसीलिए मैं मेटल वर्ड यूज करने से बहुत ज्यादा परहेज कर रहा था, मैं इसको यूज नहीं कर रहा था, क्योंकि इसके बाद पूरा का पूरा सिचुएशन चेंज हो जाएगा। मतलब कि इन क्वेश्चन जो है, जब भी कभी ऐसा लिखा हो मेटल शीट, मेटल या फिर कंडक्टर, है ना, मेटल या फिर कंडक्टिंग शीट, जब भी कभी ऐसा लिखा हो, इसका मतलब क्या है कि चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन बोथ द सरफेस। चार्ज will be distributed, charge will be distributed equally on both the surface, दोनों ही सरफेस पे चार्ज इक्वली होंगे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जबकि आप देखो तो पहले जो मैंने यहाँ पर यूज किया है शीट को, यहाँ पर जो शीट मैंने यूज किया है, इसमें देखो चार्ज एक ही सरफेस पर मैंने शो किया है। आप जितने भी डायग्राम मेरे देखोगे अभी तक शीट शब्द के साथ, हम सारे डायग्राम में इतना प्रॉपर ध्यान रखते हैं कि चार्ज जो है एक ही सरफेस पर मैंने शो किया है। क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स की कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। तो जैसे कि आपने मान लो कि मेटल को इस तरीके से रखा है, कोई भी शीट है ना, इसी शीट को जब ये नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल या नॉन कंडक्टर्स, तो जब आप इस शीट को कुछ चार्ज दोगे, ये मान लो शीट है आपके पास, आप इसके एक सरफेस को चार्ज क्यों दोगे, इसके एक ही सरफेस पर पूरा का पूरा चार्ज अपीयर होता है, दूसरी सरफेस पर नहीं होता है। इसीलिए मैंने इसको किस तरीके से शो किया है, चार्ज हैज बीन शोन ऑन अ सिंगल साइड ऑफ दिस सरफेस। लेकिन जब मेटल की बात होती है तो यही चार्ज दोनों ही सरफेस पर हम शो करते हैं। तो क्यू चार्ज में से सिमिलर सरफेस पर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो इक्वल हो जाएगा। अगर आपने क्यू चार्ज दिया है, क्यू चार्ज अगर आपने दिया है तो लेफ्ट में q/2 आ जाएगा और राइट में भी q/2 आ। तो ये मेथड है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है जब हम मेटल की बात करते हैं और जब नॉन मेटल की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने गॉस लॉ के हेल्प से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैलकुलेट किया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वैसा ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टिंग शीट के लिए कैलकुलेट करता हूं। आप लोग जरा समझने का प्रयास करिए। हेडिंग होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट conducting, infinite conducting sheet, इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट। इसका मतलब कि अब जो मेरे पास सरफेस है, जो शीट है, इस शीट की मैं जब बात करता हूँ, इसके दोनों ही सरफेस पे मैंने चार्जेस पुट कर रखे हैं। जैसे ही आप चार्ज किसी कंडक्टर को बाहर से देते हो या फिर इंड्यूस करते हो, तो चार्ज दोनों ही सरफेस पर इक्वली इंड्यूस हो जाता है। तो ये इनफाइनाइट शीट है, इस तरीके से इनफाइनाइट शीट यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि गॉस लॉ अप्लाई करना पड़ता है। आपको पता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए हम गॉस लॉ यूज करते हैं कि टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो मैं यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, जैसा कि कंडक्टिंग शीट के लिए बनाया, नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए बनाया था, वैसा ही ये गॉस लॉ बना, गॉसियन सरफेस हमने बना दिया, GAUSSIAN, गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। अब देखो इस सरफेस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इस तरीके से रेडियली, और इस सरफेस का एरिया मान लेता हूं मैं V, एरिया ऑफ दिस सरफेस जो हमने अज्यूम किया है वो dA मान लेते हैं।
फिर यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ये भी रेडियली आउटवर्ड ही होएगा। तो इसके लिए भी एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा। हमने ये चीजें करी हुई है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि पहले जो है, अभी देखो यहाँ पर गॉस लॉ अगर यूज करते हैं, गॉस लॉ यहाँ पर यूज करेंगे, एक माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा। डेफिनेशन में तो कोई चेंज नहीं है, definition will be same. E dot dA through any closed loop is going to be charge enclosed divided by epsilon. लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि जब आप LHS इस इक्वेशन के LHS को एक्सपेंड करके लिखोगे तो आपको पता है कि ये जो सरफेस है इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री है। तो जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो हम सिर्फ राइट मोस्ट गॉसियन सरफेस और लेफ्ट मोस्ट गॉसियन सरफेस के लिए यहाँ पर LHS को एक्सपेंड करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट सरफेस की मैं बात करूं तो E डॉट dA ये हो जाएगा E dA। सेकेंड सरफेस की बात करूं मैं, ये हो जाएगा E dA। और थर्ड और फोर्थ ये ऊपर वाले कर्व सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और टोटल चार्ज अब एनक्लोज कितना है, अब देखो कि टोटल चार्ज इस सरफेस पर एनक्लोज्ड कितना है। तो जब शीट पे हम चार्जेस देते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन होता है। तो चार्ज एनक्लोज्ड जो है इस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में भी चार्ज है और राइट हैंड साइड में भी चार्जेस है। ये चीज को ध्यान में रखें। पहले क्या था, पहले के केस में ऐसा था कि चार्ज सिर्फ और सिर्फ एक ही सरफेस पर था, इसीलिए गॉसियन सरफेस में चार्ज एनक्लोज्ड हमने लिखा था सिग्मा टाइम्स एरिया। लेकिन अभी इस सरफेस के दोनों तरफ चार्ज है तो RHS में ये चीज क्या हो जाएगा, सिग्मा टाइम्स एरिया लेफ्ट सरफेस के लिए प्लस सिग्मा टाइम्स एरिया राइट सरफेस के लिए, है ना। तो यहां से आप देखो LHS क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ E dA इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट भी होगा टोटल चार्ज के, ट्वाइस ऑफ सिग्मा टाइम्स dA अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से dA और 2 कैंसिल हो जाएगा LHS और RHS से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों में फर्क क्या है मैं आपको एक ही शीट पर इसे शो करता हूँ। जैसे कि मेरे पास नॉन कंडक्टिंग शीट है, ये मेरे पास अगर नॉन कंडक्टिंग, आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा जो PDF में सेंड करूंगा उस पर थोड़ा टाइम देना, बाकी रिजल्ट्स अपने को याद होने चाहिए। अगर नॉन कंडक्टिंग शीट है तो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी विसिनिटी में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इस तरफ और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है नॉन कंडक्टर और सिग्मा क्या है, उसके सरफेस की चार्ज डेंसिटी। लेकिन अगर मैं कंडक्टिंग शीट की बात करता हूँ तो कंडक्टिंग शीट के केस में क्या हो जाएगा, दोनों तरफ चार्जेस इसमें इस तरीके से पुट कर रखे हैं क्योंकि शीट है कंडक्टिंग, so charges will be distributed on both the surface. These two are of infinite dimension. अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आप लोग थोड़ा इस डिफरेंस को देखो, मैं अभी 10 सेकंड का पॉज लेता हूँ।
सो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन लिखने का प्रयास कर रहा है, प्लीज डोंट ट्राई, आई विल सिंपली डिसेबल यू। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन कंडक्टर और कंडक्टर में क्या डिफरेंस है। ओके, सो यहाँ से कुछ एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट का डिस्कशन होता है। मैं वैसे ही नॉर्मल सा डिस्कशन करूंगा आज, कुछ खास नहीं करेंगे। तो नॉर्मल में भी इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं, आसान चीजों को हम डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है कि नॉन मेटल होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मेटल होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये डिफरेंस है बस, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मान लो कि मेरे पास एक अरेंजमेंट है, ऐसा अरेंजमेंट है जैसे कि मैंने दो मेटल शीट ले रखे हैं, एक यहाँ पर और एक ये मेटल शीट है, मेटल दो रखे हमने। जैसे कि मैं इसको चार्ज देता हूँ प्लस सिग्मा, इसको भी दे दिया मैंने चार्ज, या इसको दे दिया चार्ज मैंने माइनस सिग्मा। कुछ नहीं मेंशन किया है, तो कैसा है ये, इनफाइनाइट है। ठीक है, मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन all the three regions। थ्री रीजन्स बोले तो ये एक रीजन है, दूसरा ये रीजन है, तीसरा ये रीजन। इन रीजन में मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड देखना। आप सॉल्यूशन मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन इसके बहुत ही सिंपल है। जैसे कि ये एक मेटल शीट हमने लिया है, दूसरा ये मेटल शीट लिया है, इसको प्लस सिग्मा मतलब पॉजिटिव चार्ज दिया और इसको माइनस। अभी देखो हमने रिजल्ट्स यहाँ पर फाइंड आउट किए कि शीट अगर मेटल का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों ही तो। जैसे कि आप यहाँ पर फर्स्ट रीजन की बात करो, फर्स्ट रीजन में मैं कोई भी एक पॉइंट यहाँ पर ये कंसीडर करता हूँ। पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमें क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड हो जाती है इस तरीके से, दिस इज फॉर पॉजिटिव चार्ज। एंड फॉर नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली इनवर्ड, इस तरीके से। तो आप इस पॉइंट पर देख सकते हो कि पॉजिटिव, इस मान लो कि मैं इसको ए पॉइंट मान लेता हूँ, तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू पॉजिटिव चार्ज प्लस द समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू नेगेटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड है, हमने यहाँ पर देखना ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा पर डिपेंड करता है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से एक पॉइंट पर जो फील्ड की मैग्नीट्यूड है वो कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन भी ऑपोजिट है और ये क्या हो जाता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर बहुत सारे चार्जेस की वजह से कैलकुलेट करना हो
तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर यदि आप कोई पॉइंट आउटसाइड दिस अरेंजमेंट कंसीडर करते हो, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड। For this positive charge, the field is radially outward, and for this negative charge, the field will be radially inward. ये नेगेटिव प्लेट क्या करेगा, फील्ड को इस डायरेक्शन में अपीयर कराएगा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड होगी माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन। माइनस क्या शो कर रहा है यहाँ पर, माइनस सिंपली डायरेक्शन शो कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपको इस सी पॉइंट पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या मिल जाती है, यहाँ पर जी। दो मेटल के अरेंजमेंट में आउटसाइड रीजन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल चुका है, 0। लेकिन जब आप इस दोनों शीट के बीच में कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हो, तो एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड नेगेटिव प्लेट के डायरेक्शन में। तो इस रीजन में आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल जाती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो इस रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलती है, 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि दो मेटल शीट है, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हम अलग अलग रीजन में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन ड्यू टू नेगेटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बी रीजन में 0 नहीं आता। ये है आपका मेन इस क्वेश्चन को समझने का तरीका। अब देखिए इसी का एक और पार्ट हो सकता है, मान लो कि यही अरेंजमेंट हमें नॉन मेटल के लिए दिया गया है। नॉन मेटल के लिए हम कहते हैं आपको कि रिपीट कीजिए प्रीवियस क्वेश्चन, रिपीट द अबव क्वेश्चन। तो नॉन मेटल के केस में क्या हो जाता है कि ये जो चार्जेस हैं ये एक ही सरफेस पर अपीयर होते हैं। ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसमें तो कुछ और सोचना नहीं है आपको। लेकिन आप जब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, ये मान लो इसको मैंने प्लस सिग्मा दे दिया, इसको माइनस सिग्मा दे दिया, तो जो नॉन मेटल होते हैं इसके किसी एक ही सरफेस पर चार्ज होता है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी सराउंडिंग में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर को भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड इस डायरेक्शन। तो वापस से ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड की मैग्नीट्यूड हो गई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दिस टाइम, और ये हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस ए पॉइंट पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे एंड इट विल बी इक्वल टू 0। Similarly, at point taken rightwards of this arrangement, we will have sigma by 2 epsilon naught towards the negative plate, and towards the positive plate, this electric field will be sigma by 2 epsilon naught. Again, the electrostatic field at point C will be 0. Now the next, if we see the electric field due to positive charge and the electric field due to
negative charge in between this arrangement. I'm just considering the point B will be in the same direction. So the net electrostatic field at point B somewhere in between the plate will be sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught equals to sigma by epsilon naught. तो दोनों ही केस में जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि आउटसाइड दिस अरेंजमेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0. ये सिमिलैरिटी. देखिए कि जो मैंने होमवर्क दिया था खास करके वैसे तो आईआईटी की शीट के क्वेश्चन है लेकिन ये सारे नीट के स्टूडेंट के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट. तो आप लोग को स्क्रीन पे मैं एक क्वेश्चन शेयर करता हूँ जो ऑलरेडी अपने होमवर्क शीट से है और आप उन क्वेश्चंस को देख करके और अटेम्प्ट करने का प्रयास करो और फिर हम आपके लिए कुछ और अरेंजमेंट्स यहाँ पर करते हैं या फिर थ्योरी को आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन है इस तरीके से सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे. बहुत अच्छा सवाल है. अटेम्प्ट करो. थोड़ा सा मैं सेटिंग्स को और समझ लेता हूँ. बहुत दिनों बाद देख रहे हैं. देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, एक 40 वोल्ट का है और एक 50 वोल्ट का है, आर सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर. मतलब बहुत आसान क्वेश्चन. और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई भी फालतू सवाल है. मतलब एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये है 40 वोल्ट का और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस में ये मान लिया 50 वोल्ट का. अब देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस के डेफिनेशन क्या थे. मतलब surfaces having equal value of potential. These two surfaces are separated by what distance? 2 सेंटीमीटर. तो हमें पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए. If electric field in the region is uniform, then its strength. तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. इन्होंने कहा अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म है ओके तो हमें इसकी मैग्नीट्यूड बता. ये फील्ड है और ये जो दो सरफेसेस मैंने यहाँ पर लिए हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या लिखा है या फिर पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या लिखा है. पोटेंशियल होता है E इंटू डी. नेगेटिव साइन हम अप्लाई करके रखते हैं. क्यों नेगेटिव साइन? सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होती है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो सिंपली क्या करूंगा मैं. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेसेस डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द सरफेस. पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50 माइनस 10 और सरफेस का सेपरेशन 2 सेंटीमीटर. तो 2 into 10 to the power minus 2. So the answer will be 200 volt per, no sorry, it is 40 no. So the answer will be 500 volt per meter. Option D. पंकज के करेक्ट आंसर है. और देखिए कि क्वेश्चन नंबर 23 बहुत अच्छा सवाल है. इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ये देखिए नीट वाले सारे ध्यान से देखिए और अच्छा है इसमें आपको सॉफ्ट कॉपी में मैं क्वेश्चंस भी दे पाऊंगा. कि दो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं x and y are initially far away from each other and at rest. मतलब एक चार्ज पार्टिकल है x और दूसरा चार्ज पार्टिकल है y. दोनों बहुत
दूरी पर रखे गए हैं। इसका मतलब क्या है, इनके बीच का सेपरेशन बहुत लार्ज है। इट मीन्स एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से बाहर है। X begins to move towards Y. X begins to move towards Y with some initial speed u. The total momentum and energy of the system are P and E. तो इनमें अपने को बताना है कि कौन सी क्वांटिटी यहाँ पर कंजर्व रहेगी